राधा वल्लभ श्री हितरिवंश महाप्रभु वृंदावन धाम की जय। हमारे समस्त गुरुदेवों की जय। हमारे सहचारियों की जय। पूरे वृंदावन धाम की जय। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हमारी श्री जी कृपा कैसे करती है। देखिए, जब भी हमारी श्री जी कृपा करती है ना, तो आपको वो संकेत देती हैं। हमारे सद्गुरु महाराज के भी आपको संकेत मिलेंगे जब उनकी कृपा आप पर होगी। तो क्या संकेत हमारी श्री जी देती हैं, आइए जानते हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो राधे राधे लिखकर ज़रूर जाना। सबसे पहले, अगर हमारी श्री जी कृपा करती हैं तो आपको हमेशा एक शब्द सुनाई देगा, राधा 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 राधा। मान लीजिए आपके कानों में इसकी गूंज इतनी ज्यादा गूंजेगी और आपको हर जगह। दूसरा संकेत श्री जी हमारी ये देती हैं, जब भी आप मंदिर के लिए जाते हो और अचानक से कोई एक बेटी आपके सामने आ जाए, कोई प्यारी सी गुड़िया आपके सामने आ जाती है, तो आप ये सोचना कि हमारी श्री जी हमारे सामने आई हैं। देखिए, जब वो अपनी भक्ति किसी को देती है ना, तो वो खुद चल कर आती हैं। अब पता नहीं किस रूप में आपके सामने आ जाए, किसी बुजुर्ग के रूप में भी आ सकती हैं, किसी बच्ची के रूप में भी आ सकती हैं, किसी गाय के रूप में भी आ सकती है। श्री जी का भाव देखिए, अगर आपका हृदय बिल्कुल सच्चा है, भाव आपके सच्चे हैं, तो हमारी करुणामयी, हमारी प्यारी जो ज़रूर आती हैं और उनके पास ज़रूर आती हैं जो सच्चे दिल से श्री जी की कामना करते हैं, श्री जी की सेवा की कामना करते हैं और वो चाहते हैं कि श्री जी की सेवा हमें मिले और हम श्री जी को बहुत प्रेम करते हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हो, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप मंदिर गए हो और अचानक से आपके सामने कोई आया है, तो मान लीजिए श्री जी की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। मतलब श्री जी आपसे इतनी प्रसन्न है कि वो खुद चलकर आई हैं। कहते हैं ना, श्री जी कभी साक्षात नहीं आती हैं, श्री जी आपको किसी न किसी रूप में लेकर आती हैं और पता नहीं। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पर सेज की कृपा नहीं हो रही है, तो बस एक मंत्र को जाप करने से आपकी श्री जी कृपा करेंगे आप पर, हमारी प्यारी जो कृपा करेंगी आप पर, और सदगुरु महाराज की भी आप पर कृपा होगी। जिस पर भी सदगुरु महाराज की कृपा नहीं हुई, क्योंकि सदगुरु महाराज स्वयं श्री जी के ही अवतार हैं। माना जाता है कि जो भी सदगुरु महाराज के दर्शन करते हैं, जो उनकी भक्ति प्राप्त करते हैं, उनको साक्षात श्री जी के दर्शन होते हैं। स्वयं श्री जी हमारी प्यारी जो ब्याजती हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। जब भी आप श्री जी को भोग पवाते हो, तो भोग पवाते हमेशा आपको ध्यान रखने बहुत विशेष रूप है। देखिए, अगर आप भोजन में अगर 56 भोग भी बना रहे हैं, पर आपके अंदर प्रेम नहीं है, वो भाव नहीं है, तो 56 भोग किसी काम के नहीं है। अगर आपके अंदर भाव है और प्रेम है, तो हमारी श्री जी अगर आप चटनी से भी रोटी बना करके दे दोगे ना, पवा दोगे, तो हमारी प्यारी जू बहुत प्यार से पाएँगी। अगर आपके अंदर भाव ही नहीं है, तो आप 56 भोग भी किसी काम के नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ होता है, जब आप प्यारी जी को भोग लगा रहे हो, तो भोग लगाते समय एक ऐसा प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। मान लीजिए, आप ये कभी मत सोचना कि आपके सामने एक प्रतिमा है, एक मूर्ति है, आपको ऐसा भाव नहीं रखना है। आप जब भी भोग लगाते हो, तो अपनी आँखों को बंद करिए और बंद करते हुए बस छवि को देखिए कि हमारे सामने प्यारी जो है और बहुत प्यारी मुस्कुराहट के साथ बैठी हुई हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी लाडली आएँगी और मुझे भोजन पवाएँगी। हम मेरी सखी आएँगी और मुझे भोजन पवाएँगी। तो वो इस भाव से बैठी हुई हैं, तो ये भाव आपको देखना है और जब अपनी आँखें खोलो, तो आँखों के सामने प्यारी जू हो। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे सामने हमारी प्यारी जू हैं और खाने में हमेशा जो भी भोजन पवा रहे हो, ऐसा भोजन पवाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कोमल हो, क्योंकि हमारी प्यारी जीभ बहुत ही कोमल है। कोई भी हार्ड तरह की कोई भी आपको भोजन में नहीं रखनी है। चीज़ें उनके हिसाब से होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कोमल होनी चाहिए। कोई भी हार्ड चीज़ रखोगे तो हमारी प्यारी जीभ को बहुत तकलीफ़ होगी। तो आप ये भाव रखना है और हमेशा ध्यान रखें भोजन में आपको नमक, मिर्च, मीठा कितना रखना है।
प्यारी जू के हिसाब से रखना है, क्योंकि हमारी प्यारी जू को बहुत प्रेम और भाव से हम भोजन कराते हैं, तो उसी हिसाब से आपको रखना है। तो प्यारी जू को सामने देखो कि हमारी प्यारी जू है और हम अपनी प्यारी जू को भोजन पवा रहे हैं, अपने हाथों से निवाला खिला रहे हैं कि हे मेरी प्यारी जू भोजन पा लीजिए, हे मेरी प्यारी जू भोजन पा लीजिए। बहुत प्रेम और बहुत प्यार से अपने नेत्रों से देखना है। आपको सामने ऐसा लगेगा कि हमारी प्यारी जो सामने ही बैठी हुई हैं, आपकी कभी आप प्रेम से भोजन पवा के देखना, अगर आपकी आँखों से आँसू छलक आए, तो समझ लेना कि हमारी प्यारी जू आपसे बड़ी प्रसन्न है। क्योंकि उन भक्तों की आँखों से आँसू छलकते हैं, जो जिनके हृदय में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और हमारी प्यारी जू सामने बैठी होती हैं, वो बहुत प्रेम से आपको देख रही होती हैं। जब भक्त का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी प्यारी जो कि कृपा से वो हम पर बहुत कृपा करती हैं और हमारी आँखों में आँसू छलक आते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो समझ लीजिएगा कि आप पर प्यारी जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको यही ध्यान रखना होगा, अगर आपके गर्मी का मौसम है तो ध्यान रखिएगा पंखा झपते-झपते प्यारी जी को भोजन पवाना है। प्यारी जी को ये ध्यान रखना कि हमारी प्यारी जी को गर्मी भी लग रही है। ये भाव रखना, अगर सर्दी है तो हीटर रखियो कि हमारी प्यारी जी को ठंड लग रही है। भाव ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन आपका ऐसा भाव हो जाएगा ना, आप इस लोक को छोड़ के ही चले जाओगे। आप ये सोचोगे कि साक्षात मैं श्री जी के शरण में हूँ। आप पूरी दुनिया में रहोगे फिर भी आपको ये दुनिया नज़र नहीं आएगी, बस हमारी प्यारी जो नज़र आएँगी। ये होता है सच्चा भाव और सच्चे भक्त भक्त का प्रेम। चलिए, अब मैं बताती हूँ जो कि चौथा नियम जो है श्री जी की कृपा से आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि हमारी जो श्री जी हैं, बहुत ही कोमल हैं हमारी श्री जी। और उसी हिसाब से जब उनको स्नान कराते हो, तो स्नान कराने में आप उनको यमुना जल रख सकते हो। आपको ये भाव रखना है कि हमारी श्री जी यमुना जल में स्नान कर रही हैं और थोड़ा-सा गुलाब की पंखुड़ियाँ उसमें डालनी है। श्री जी एक ब्रह्मांड की मतलब श्री जी एक शब्द नहीं है। श्री जी हमारी कोई मैया नहीं है, श्री जी पूरे जगत की मतलब हमारे पास शब्द ही नहीं है श्री जी के लिए कि हमारी श्री जी सबसे ऊपर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी श्री जी की सेवा में कुछ भी अपराध हमसे ना हो जाए। देखिए, वैसे तो हमारी श्री जी बहुत करुणामयी है, वो हम पर हमेशा कृपा करती हैं। अगर हम गलत भी हों या फिर हमसे कोई अपराध भी हो जाता है, तो हमारी तब भी स्वीकार करती हैं, पर हम भक्त हैं, हमारे हृदय में यही रहता है कि हमारी श्री जी को हमारी वजह से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखें, श्री जी के लिए अगर आप गर्मी में स्नान करा रहे हो, तो यमुना जल एकदम ठंडा होना चाहिए, मतलब सही टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आप सर्दियों में स्नान करा रहे हो, तो गुनगुना जल होना चाहिए। अगर आपके यहाँ यमुना जल नहीं है, तो आप सादा जल ले सकते हो या कभी आप वृंदावन जाते हो तो वृंदावन से आप यमुना जल ज़रूर लेकर आएँ या फिर थोड़ा-सा उसमें यमुना जल मिला लें, तब श्री जी को स्नान कराएँ अपने घर पे सादा जल में मिला कर के। तो ये ऐसा हमारी श्री जी को बहुत भाव और बहुत प्रेम से उनको स्नान कराना है। फिर उसके बाद आता है हमारा 5वाँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी श्री जी के लिए कपड़े के लिए पहनाने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो श्री जी हैं, उनका श्रीअंग बड़ा कोमल है, बहुत ही तो आपको हमेशा उनके लिए जो वस्त्र चुने, बिल्कुल सूती कपड़ा के होने चाहिए। मतलब उनमें कोई ऐसे स्टोन या कोई ऐसा सितारा नहीं होना चाहिए या फिर कोई ऐसी कढ़ाई नहीं होनी चाहिए, जिससे कि उनके शरीर को कोई झल्ली करे या उनके श्रीअंग को कोई नुकसान पहुँचाए। ये भाव रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी श्री जी बड़ी कोमल हैं और उनको उनकी सेवा करना हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो हमारी सेवा में कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें श्री जी के लिए ऐसे कोमल वस्त्रों का पहनाएँ जिससे कि हमारी श्री जी जो है बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगें और उनके जो श्रीअंग है वो भी उनके अच्छे से कंफर्टेबल रहें। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कॉटन की होनी चाहिए या फिर आप सिल्क में अगर पहना रहे हो तो उसमें कोई
कढ़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए जो श्री अंग को उनके नुकसान पहुँचाए। तो देखिए भक्त का भाव सबसे बड़ा होता है, जिस पूजा ना भाव से होती है, भाव की पूजा होती है, दिखावे की पूजा नहीं होती। आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, कभी किसी को मत बताना। अक्सर होता है कि लोग अगर कोई पूजा करते हैं या कोई 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 भी काम करते हैं, तो वो हमेशा ढिंढोरा पीटना स्टार्ट कर देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम श्री जी की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा अपराध करते हैं, देखिए ये अपराध भी माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम श्री जी की सेवा करते हैं और हम सभी को बताने लग जाते हैं, तो वो सेवा में अड़चन आ जाती है, कहते हैं ना नज़र लग जाती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जब सेवा करते हैं या कोई भी काम हम कर रहे हैं, तो अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं ना अपनी चीज़ों को, तो वो हमारी चीज़ें रुक जाती हैं। ये अनुभव मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसी जो अपनी गुप्त चीज़ है ना, अपने तक रखो। आप क्या करने वाले हो, क्या करते हो, कुछ मत बताइए। बस अपनी श्री जी को याद कीजिए, श्री जी को बताइए। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आप टेंशन में हो, कुछ भी हो, किसी को मत बताओ, सिर्फ़ श्री जी के अलावा। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, अपनी जो भक्ति है उसको जागृत करने का। और हमारी जो श्री जी हैं, वो आपको मतलब एक मानिए कि मेरा जो भक्त है, मेरा जो सखा है, वो हमेशा मेरे से ही बोलता है सारी चीज़ें। तो हमारी श्री जी खुद सुनती हैं। अगर आप अकेले भी होंगे, अगर आप उनकी सच्चे हृदय से सेवा करोगे, सच्चे मन से अपनी सखी मानोगे श्री जी को कि जो भी कुछ हो हमारी प्यारी जो आप ही हो, तो इस भाव से उनकी सेवा करोगे ना, तो देख लेना। अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये सब आप कर रहे हो ना और आप अगर उनकी सेवा में पूरे पूर्ण रूप से हो, अगर उनका शयन करा रहे हो, शयन में अगर आप कुछ भी चीज़ भूल रहे हो, उनकी सेवा में भूल रहे हो, तो श्री जी स्वयं आपके तुम्हें बताएँगी कि तुमने ये नहीं किया था। तुम्हारी रेगुलर सेवा चल रही है ना, उस सेवा में अगर तुमने कुछ भी छूट गया है ना, तो श्री जी तुम्हें खुद आके बताएँगी। अगर आपको सपने में दर्शन देंगी श्री जी, तो ये होते हैं सच्चे भाव। अगर आप सच्चे भाव से सेवा कर रहे हैं, देखिए जिन लोगों पर श्री जी की कृपा नहीं हो रही है, उन लोगों के लिए भी मैं बताती हूँ। सबसे मेन चीज़ होता है कि एक वो लोग क्या करें, कैसे श्री जी की कृपा उन पर मिले, कैसे श्री जी की सेवा उनको मिले, तो बस एक ही नाम आपको जाप करना है। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ना, वो कोई नहीं बताएगा। अगर आपने ये मंत्र को जाप कर लिया, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस नाम का जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जिस दिन आपने इस नाम का जाप करना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन आपको श्री जी की सेवा मिल जाएगी। आप देखना आपका कैसे ही आपके दिन बदलते हैं। कहते हैं ना श्री जी खुद अपनी तरफ खींच लेंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। क्योंकि एक सच्चा भक्त ही एक चाहते हैं ना, मुझे बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि दीदी बताओ, कुछ ऐसा बता दो जिससे कि हमारे पर भी श्री जी की कृपा हो। तो आज इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इस मंत्र का जाप करने से आपको श्री जी की कृपा मिलेगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे और जिन लोगों को चाहते हैं कि वो उन पर श्री जी की कृपा बरसे और जो आपके प्रेमी हैं बहुत ज़्यादा, जिनको आप प्रेम करते हैं, उन्हें भी राधा नाम मिले, तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर देना और फिर कमेंट में लिखना जय श्री हरि।